उसने पहाड़ तोड़ने पे लगाया। किस लिए लगाया था? क्योंकि एक उसका रीजन था। क्या था? रीजन था। क्लियर है? उसकी घरवाली पेट से थी, उसको खाना देने गई, वो गिर गई। उसने क्या बोला? क्या बोला था? तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक तोड़ूंगा नहीं। मेरी बातें समझ आ रही? ये रियलिटी है। आज भी बिहार में जाओगे तो दशरथ के नाम का रोड बना हुआ है। बना है कि नहीं बना? क्लियर है? एक मिनट इसको यहां पे रखता हूं, एक चीज आपको बताता हूं। कोई भी पर्सन, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, राइट? स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी में पागल होते हो कि नहीं होते? मैं मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं। पागल कौन होता है? जो बात को पा लेता है, वो वाला पागल। अभी दशरथ को लोगों ने क्या बोला कि दशरथ पागल हो गया। क्लियर है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पागल इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग बैठकर पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है। मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? अगर आपको पता है कि आप डायरेक्ट सेल बिजनेस कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट पता होने चाहिए कि इसके मेन बेनिफिट है क्या। क्लियर है? अगर पैसिव इनकम आ रही है तो आ किस तरीके से रही है? जितना तकड़ा हमारा नेटवर्क है, सेल हो रही है तो इनकम जनरेट हो रही है। क्लियर है? दुनिया में कोई ऐसा काम है जो बिना लड़की लड़कों के हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। समझ पा रहे? अभी मैंने आपको क्लैपिंग करवाया, 5% के बारे में बताया। मैंने ये बताया कि 5 लाजमी होता कि नहीं होता। अभी मैंने ये तो बता दिया कि 5 लाजमी। ये किस लिए है? क्यों? क्योंकि अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको चाहिए बिजनेस पार्टनर। क्या चाहिए? अगर आपने सिर्फ इनकम ही जनरेट करना है, पैसा ही कमाना है, तो आप सेल करके कमा सकते हो। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं जाते वक्त बोला, बेचने वाला मिट्टी बेच रहा है, आपसे सोना नहीं बिक रहा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल सेल कर रहा है। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? इलाहाबाद से बिलोंग करता है वो पर्सन। ऐश्वर्या राय लक्स साबुन सेल कर रही है। कितने का है? 10 रुपए का। और हमें सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है। होता कि नहीं होता? क्लियर है? अभी हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी, हम सेल भी कर सकते हैं, हम नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? बट डर कहां पे? कहीं भी नहीं। डर है हमारे अंदर। क्लियर है? अभी उसी को निकालना है। चले आगे? ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग बेनिफिट क्या हो सकता है डायरेक्ट सेल का? ये 2 बेनिफिट आपको पता चल गए, एक्स्ट्रा इनकम और पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी फादर साहब रिटायर हुए, उनको खर्चा मिला। जो सन 2004 के बाद सरकारी जॉब पे लगा, उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? ये सरकार ने पहले ही बता दिया था। सन 2016 में नोटबंदी हुआ था, राइट? उसमें बताया गया था कि 2016 में जो काला धन वगैरह है वो निकलेगा। होता था कि नहीं होता था? लाइनों में लगे थे कि नहीं लगे थे सभी? याद आया कि नहीं आया? अभी हमारा इंडिया इतना कामयाब है, इतना समझदार है, उनको बोला गया, बोला लोहा ऊपर फेंकोगे तो बोला नीचे आके गिरेगा। होता कि नहीं होता? बट ऐसा समझदार आया, उसने सिस्टम फिट किया, लोहा हमें इधर से उधर तक लेकर जा रहा है। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं प्लेन की बात कर रहा हूं। क्लियर है? फिर बोला गया इंडिया वाले लोग समझते कम है। क्लियर है? वो ज्यादातर एक ही चीज पे फोकस रखते हैं, काश। समझ पा रहे हो? काश। ये बहुत लोगों से आपने सुना है। होता ही नहीं होता? अभी बोला गया प्लास्टिक पैसा निकालेगा। क्या निकालेगा? बोला तू पागल हो गया, प्लास्टिक पैसा कैसे निकालेगा? आज एटीएम निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा? समझ पा रहे हो? फिट क्या है? सिस्टम। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? सिस्टम। क्लियर है? हम सिस्टम की पावर नहीं समझ रहे। अंग्रेज हम लोगों से आ गया तो सिस्टम। क्लियर है? हमारे पास क्या है? सिस्टम। क्लियर है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो कैसे हो सकती है? अगर आप अपने नीचे अपने जैसे कॉपी रेडी करोगे तो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आगे बेनिफिट चलिए। आगे जो हमारा मेन बेनिफिट है वो है ऑन बिजनेस। हम इस बिजनेस के खुद ओनर है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है। हम नौकर की तरह नहीं, हम मालिक की तरह इस काम को कर सकते हैं। ये काम मेरा खुद का है, मैं जितना चाहूं इसको बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। मेरी बातें समझ आ रही है? क्लियर है? अभी ये 4 चीजें आपने एक पर्सन को बताया, क्या आपको लग रहा है कि वो पर्सन मना करेगा? नहीं? आगे चलिए।
अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट। बाहर की लाइफ में 40 साल के बाद इंसान को रिटायरमेंट मिला, मैंने यहाँ पर 4 साल में बोल दिया आपको। क्लियर है? अगर 40 साल का 4 साल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 40 साल की जो प्रॉब्लम है वो फेस कितने समय में करनी पड़ेगी? क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम है क्या? क्या है प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? इनविटेशन लफ्ज आपको यहां पर आकर समझ आया? क्या यहां से आने से पहले आपने किसी को इनवाइट नहीं किया था? किया था, लेकिन उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि इनविटेशन क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट लिखिए बेनिफिट ऑफ स्टेज स्पीकिंग। जो इंसान एक के पर्सन के सामने बोलने से डरता है, क्लियर है, वो सभी के सामने, अगर 5 लोगों के सामने भी आके आराम से बात कर सकता है। ये हमारे डायरेक्ट सेल का बेनिफिट है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। फैन फॉलोइंग, आपको नहीं पता आपके कितने लोग फैन बन सकते हैं। आपको नहीं पता कितने लोगों ने आपको अपना आइडल समझ कर रखा हुआ है। समझ गए? अगर आप एक होनेस्टी के साथ, ईमानदारी से आप बिजनेस करोगे, वो आपको कॉपी करेगा, वो भी सक्सेस आप तो ऑलरेडी होंगे ही होंगे। समझ पा रहे हो? पता नहीं कितने लोगों ने आपको वो चीजें समझकर फॉलो किया हुआ है। क्लियर? ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक डायरेक्ट सेल बिजनेस है जिसको करके आप लोग अपने स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल को सही बना सकते हो। क्लियर है? अभी लोगों के पास, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बैठकर चीजें गाइड कर पाए, समझा पाए। क्लियर है? समय किसी के पास भी नहीं है। समझ पा रहे हो? ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट, आप जितना चाहे इसमें अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। क्लियर है? अभी नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। एंड्रॉइड कितना सेल हुआ? मेरी बातें समझ आ रही है? एप्पल अपने आप को कितना अपग्रेड किया, आज मार्केट में देख लीजिए। मेरी बातें समझ आ रही है? समय के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। क्लियर है? अभी आपको पता है आज समय कैसा चल रहा है, कल को कैसा चलने वाला है किसी को नहीं पता। ठीक है, आगे चलिए। बहुत इतने बेनिफिट जाओ और बता दो। ठीक है। फ्रीडम ऑफ टाइम, अभी आपके पास आजादी है टाइम की, राइट? जो पर्सन पता है कि हमारा खुद का बिजनेस है, हम जितना चाहे इसको समय दे सकते हैं। क्लियर है? अब आप चाहो आप कहीं भी टूरिंग कर सकते हो। एक बिजनेसमैन ही है जो टूर कर रहा है। क्लियर है? एक बिजनेसमैन ही है जो सेंटर को छोड़कर यहां पर बैठकर मीटिंग कर रहा है। क्लियर है? अभी आपको ये भी पता है कि मैनेज करने के लिए वहां पर लोग बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हो? अभी हम लोगों के पास अगर नेटवर्क है, एक टीम है, एक मैनेजमेंट हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा पास समय की आजादी है, हम जितना चाहे समय को दे सकते हैं। क्लियर? चाहे हम 2 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, 24 घंटे दीजिए। मैंने आपको बोला नींद को त्यागना पड़ेगा, या तो आज सो जाइए या आज से 5 साल बाद जागना पड़ेगा। अगर आज आप जाग रहे हो तो आज के 5 साल बाद आप अच्छी नींद ले सकते हो, क्योंकि नीचे टीम काम करने के लिए रेडी बैठी हुई है। समझ पा रहे हो? ड्रीम सभी के हैं, सपने सभी के हैं। आप लोगों से ये भी बोला था कि मेरी टीम ठंडी पड़ चुकी है। टीम ठंडी पड़ती नहीं है, टीम को ठंडी हम लोग खुद करते हैं। समझ गए? टीम आपकी एक कोरा कागज है, आप जैसा उसके ऊपर लिखोगे वैसा वो बनेगा। समझ पा रहे हो? बातें समझ आ रही है मेरी? क्लियर है? बट जब भी इंसान कभी भी किसी बिजनेस को स्टार्टअप करता है, क्लियर है, आपने किया, आपके पास लोग आएंगे, आपने बेनिफिट बताया, उसके बारे में समझाया, लेकिन उसके माइंड में एक चीज बैठ गया। कौन सा? अभी बताता हूं, इसको समझना। आप सभी ने हाथी देखा है? देखा है? जब वो गांव में जाता है तो उसको देखकर कुत्ता क्यों भौंकता है? क्योंकि वो 95% लोग यही बोलते हैं कि सर वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो कुत्ते को कुछ कहता है? नहीं कहता। बहुत से लोग उसको हाथ जोड़ते हैं, हाथी को देखकर जोड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उसको गणेश मानते हैं, भगवान मानते हैं। ना तो हाथी को हाथ जोड़ने वाले की परवाह है, ना तो कुत्ते भौंकने की परवाह है। वो चलता 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 अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। क्लियर है? बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब इंसान किसी सक्सेस के रास्ते पे निकलता है तो रास्ते पे कुत्ते भौंकने वाले, टांगे खींचने वाले बहुत मिलेंगे। अगर उनका परवाह किया फिर हमारा
घर है, बिना परवाह चलते गए तो सामने मंजिल है। मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? अभी अगर हाथी हाथ जोड़ता हुआ देखकर पीछे चले गया, वो हाथी नहीं है। क्लियर है? अगर कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर पीछे चला गया, वो हाथी नहीं है, वो अपनी चाल पे चलता चलता मंजिल पे पहुंच रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये जो कमियां हैं हमने इनको दूर करना है, हमने जो बेनिफिट है उनको बताना है। समझ पा रहे हो? आगे बात करता हूं। आप लोगों ने ये चीजें करना स्टार्टअप किया, ठीक है? अभी आप लोगों को ये भी पता है कितने लोग आपके पास नए आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? चेंज सबसे पहले किस में आना चाहिए? किस में आना चाहिए? खुद में। सेल्फ चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बिजनेसमैन का वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। बिजनेसमैन, आप लीडर कभी भी टीम को गाली बोल करके बात नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब जब भी आप टीम को गाइड कर रहे हो, टीम को कुछ बता रहे हो, तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। क्लियर है? आप एक ऐसे लीडर हो, आप उनको प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हो। और आपके पास नहीं, आप अपने 41 के पास जा सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? जो पर्सन रैंक को अचीव किया है, उसको पता है कि रास्ते में कौन कौन सी दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, इंसान के दिमाग में एक चीज होती है कि मेरे को लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मेरे जो 41 सीनियर है वो सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर है? अभी आपने क्या किया, यहां पर अपनी कीमत 0 कर दिया। वो कैसे? आपके पास एक 29 आया, उसने आपसे प्रॉब्लम बताया, आपके पास सोल्यूशन नहीं, आपने क्या किया, सीधा 41 के पास भेजा। आपने एक बार भेजा, आपने 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, चौथी बार वो आपके पास नहीं आएगा, वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। मेरी बातें समझ आ रही है? वो आप बीच में से स्किप हो जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर स्टेप बाय स्टेप आप बताते जाओगे, समझाते जाओगे, एक दूसरे से हेल्प लेकर बिजनेस को करोगे, तो मेरे को लग रहा है कि आपका बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है? छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप नीचे से ऊपर आए, पहली सीढ़ी पे पैर रखा, दूसरी पे रखा, तीसरी पे रखा, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर आए। क्लियर है? अगर आप पहली सीढ़ी पे पैर रखकर सीधा छलांग लगाते तो क्या होता? क्या होता? सीधा गिरते। मेरी बातें समझ आ रही? इंसान को हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए। सही है? कमियों को दूर किया, बेनिफिट मैंने बताया। अभी मेरे को ये चीज समझ आया कि अभी मेरे पास जो लोग हैं, अगर उन्होंने मेरे में चेंज ही नहीं देखा तो वो मेरे साथ कैसे आएंगे? मेरी बात समझो? अभी बिजनेसमैन का बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका अलग होता है। मेरी बात समझ रहे हो? स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, चलने का तरीका। क्लियर है? थिंकिंग, सोचने का तरीका, बिहेवियर, व्यवहार उसका कैसा होता है। मेरी बात समझ रहे हो? अभी जो बिजनेसमैन है उसका ड्रेसिंग सेंस वगैरह, वो रिस्पेक्ट खुद करता है, खुद देता है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? जो लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस को करता है। मेरी बातें समझ आ रही है? क्लियर है? अभी ये चीजें समझ आ गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो क्या होनी चाहिए? सुनना चाहते हो? अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा। कर लोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने से पहले बता देता हूं, मैंने ये बोला था कि 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह से इंसान बिजनेस करता है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आपको 4 तरह के ही लोग मिलेंगे। वो कौन कौन से मिल सकते हैं?